आज हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में प्रत्येक के आधार व घातांक लिखिए। 7 की पावर 4 और 14 की पावर 2। तो इसमें हम आधार और घातांक बताना है। बहुत आसान होता है, कई बार बच्चों की समझ में नहीं आता तो कठिन लगने लगता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ध्यान से समझिए और कठिन नहीं समझना है, समझते रहिए। बाकी हम जो चीज़ें आपको बता देंगे वो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगी, तो कठिन नहीं समझना है आपको। बाकी जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगी कभी। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक के आधार, तो जैसे मान लिया ये संख्या लिखी हुई है, हमको बताना है कि इसमें आधार क्या है, ठीक है, और घातांक क्या है। घातांक का मतलब जो है घात क्या है, घातांक और आधार बताना है। और इसमें क्या बताना है, आधार। अभी मैं जो पहले वाले का आंसर बताऊंगा तो इसमें आप खुद ब खुद बता ले जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। घातांक, चलिए समझिए। आधार नीचे वाली संख्या होती है और घातांक हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। इतना समझ में आ गया। यानी घात जो है वह यह बताती है कि आधार की संख्या कितनी बार है। तो यहाँ पर आधार कितना हो गया 7 और घातांक कितना हो गया 4। समझ में आ गया। तो इसका आप बता ले जाएंगे। क्या होगा कमेंट करिए। या अगर इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा 7 × 7 × 7 × 7, यानी आधार की संख्या 4 बार है, यह घात बताती है। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 बार लिखते, 2 होता तो 2 बार लिखते। समझ में आ गया। अब इसका आप कमेंट करिए, हम इसको भी बाद में बताते हैं, तब तक इसको देखिए। यहाँ पे लिखा है 9 की पावर 4, हमको भाग करना है 9 की पावर 2 से। तो यहाँ पर लिख लीजिए 9 की पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 की पावर 2 से। कर लीजिए आगे, हल करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 × 9 × 9 × 9। भाग कर दीजिए 9 की पावर 2 है तो हमने 2 बार लिख लिया। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई ना। यहाँ पर क्या है 9 की पावर 2 है ना, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 2 है। तो जैसे पहले वाले में क्या करना, भाग करना है और भाग को बटे में लिखा जाता है ना, हमने समझाया था, पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा सभी। तो 9 की पावर 4 जो लिखा हुआ है, 9 की पावर 4 है यहाँ पर, तो हम 9 को 4 बार लिख लेंगे। 9 की पावर 2 है तो बटे में 9 को 2 बार लिख लेंगे। तो 1 9 से 1 9, 1 9 से 1 9, यानी 2 9 ऊपर थे, ऊपर 4 9 थे ना, तो ऊपर के 2 9 कट दिए गए और नीचे के 2 9 कट गए, यानी इन 2 9 से इन 2 9 कट गए। ठीक, अब कितना बचा वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर बचा है 9 × 9 बराबर कितना आ गया 81। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लीजिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर क्या करना है, 6 की पावर 4 बार है तो हम 6 को 4 बार लिख लेंगे। 6 को 4 बार लिख लेंगे। बटे में क्या है 3 × 3 × 3 × 3। 3 4 बार हमने 3 लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 ऊपर भी था, 9 नीचे भी था। यहाँ पर घाते तो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर आधार जो है अलग अलग है। तो कर लीजिए इसको, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। ठीक, अब सबको काट दीजिए, 3 दूनी 6, इसको भी काट दिए 3 दूनी 6, फिर 3 2 जा 6। मैं हिंदी में लगातार इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो हिंदी में अच्छे से समझ पा रहे हैं। बाकी हम इंग्लिश में भी इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते रहते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आप जितना बचा लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2। 2 2 जा 4, 2 जा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16। यही हमारा आंसर। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई। इसको फिर से समझ लीजिए, इसका गुणा करेंगे 4 आ गया, इसका गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 4 और 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16। कन्फ्यूजन तो नहीं कोई। अच्छा, इसको हम अब बता दे रहे हैं। इसमें जो आधार होगा ये 14 होगा और घातांक क्या होगा 2 होगा। आपका उत्तर सही रहा होगा। अगर इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 14 × 14। इसको आप हल कर लीजिएगा आगे। तो इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं इस तरीके के जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं। बहुत आसान सवाल होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे समझ में ना आने के कारण ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कठिन है।
बहुत सारे ऐसे बच्चे बताते हैं कि ये वाला समझ में नहीं आया, 2-3 बार बताओ फिर भी नहीं समझ में आता। तो वो समझ में ना आने का कारण ये होता है कि उसको बच्चा ध्यान नहीं देता कि हमको करना क्या है, तो इसको आसान बना के समझाइए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है सभी बच्चों के समझ में आ चुका होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा कायदे से। चलिए मिलते हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है वो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है हम वह आपको बता देंगे। हम अगला टॉपिक आपके हिसाब से लेकर आएंगे जो आप कह रहे हैं कि कठिन है। और पीछे के जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, जो भी क्लासें मैंने बताई हैं, उन सबको ज़रूर देखिएगा। मैं इस समय 6, 7 और 8 की गणित को पढ़ा रहा हूँ। इसको समाप्त करने के बाद, यानी इसको हम पढ़ने के बाद पूरा अब 9 और 10 ये दोनों कक्षाओं की गणित को हम उठाएंगे, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें हम सीखेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, कोई भी दिक्कत होती है तो इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मैसेज कर दीजिएगा। 95 19 27 19 72, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन मत करिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, वो भेज दीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।